नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शिवरात्रि के दिन किए गए ऐसे उपायों के बारे में जो ना सिर्फ भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है उन्हें करने से, बल्कि उन्हें करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप निसंतान हैं, यानी कि संतान सुख की इच्छा रखते हैं या अपनी किसी भी मनोकामना को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें करने से भगवान शिव आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें इन चमत्कारी उपायों के बारे में। ऋषि मुनियों ने एक बार सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, हमने व्रत में सुना है कि शिव जी का जो नैवेद्य है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए और बिल्व पत्र के जो महत्तम है उसको भी स्पष्ट कीजिए। तो सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रशंसा पूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनको जो उत्तम व्रत का पालन करते हैं तथा बाहर भीतर के पवित्र व शुद्ध हैं, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए। उन्हें मतलब जो शिव जी पे चढ़ा हुआ जो शिवलिंग पर है उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं उनके संबंध में ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों और जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहाँ और उत्पन्न लिंग मैसरलिंग में पाशर रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में जो विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चंद्रायण व्रत के समान पुण्यदायी माना गया है। जो ज्योतिर्लिंग है उनका प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए और शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगता, उससे भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। पर जहाँ चंडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। जहाँ जैसे शिवलिंग होते हैं मंदिरों में, वो प्रसाद हमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग, लोह निर्मित लिंग और सिद्ध लिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित जो लिंग है, स्वयं भूलिंग और मूर्तियों का जो प्रसाद है वहाँ चांडाल का अधिकार होता है, वहाँ के शिवलिंग का हमें प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कर कर उस जल को 3 बार आचमन करता है उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेलपत्र का जो वृक्ष है महादेव जी का ही रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है उसे निश्चित ही शिव पद प्राप्त होता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है और उसे पूर्ण तीर्थ के समान स्नान का फल प्राप्त होता है। मतलब अपने बेलपत्र का जो पेड़ है उसके नीचे बैठ के आप सर पे पानी डालें तो समस्त तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भर देकर और भगवान शिव को संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। उसकी जड़ों में अब अगर हम पूरा पानी भर दें बेलपत्र की में, ये शास्त्रों में बताया गया है, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों को अर्थात मूल भाग को गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है और वह सीधा शिवलोक जाता है, उससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं।
उसे जैसे संतान का सुख नहीं है, जैसे संतान नहीं है उसे संतान की प्राप्ति होती है। बेलपत्र का जो वृक्ष है उसे सींचने से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों के संतान नहीं है, शिवरात्रि के दिन ये उपाय करने से, ये महाशास्त्रों में लिखा हुआ है कि बेलपत्र को सींचने से, ये करने से उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बेलपत्र की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे जो दूध घी में पके हुए अन्न का दान देता है, यानी कि दूध से बनी हुई जैसे खीर या मिठाई का दान देता है, उसके दरिद्रता दूर हो जाती है। ऐसे ही शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की जो श्रेष्ठता है उसका भी पूजन करने की विधि बताई गई है। तो बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्य के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी बहुत परम ही उपयोगी है और श्रेष्ठ है तथा भोग और समक्ष मोक्ष को प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करें और संध्या उपासना के उपरांत ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं और ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें। फिर पूर्ण भक्ति भावना के साथ पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करें और ऐसा करने से संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत या जंगल में, शिवालय में या फिर कहीं भी अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी से और क्षत्रिय को लाल मिट्टी से शिवलिंग बनानी चाहिए और वैश्य को पीली मिट्टी से और शूद्र को काली मिट्टी से ही शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्रित करें और उसमें गंगा जल और शुद्ध करके गंगा जल से धीरे धीरे उसे शिवलिंग का जैसे आकार दें और उसका निर्माण करें तथा इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्रित कर उसमें जल से शुद्ध करें और भूमि से मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करें। फिर जल का संस्कार करें, स्फटिक शिला का घेरा बनाएं तथा क्षेत्र शुद्धि करें। उसके पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा वैदिक रीति से पूजन करें और उपासना करें। भगवान शिव का आह्वान करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को घी, दूध, दही से स्नान कराएं और सब इसमें शहद और शक्कर से भी स्नान कराएं। इनसे सबसे वस्तुओं से दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाता है, तो इसलिए इन सब चीज से स्नान करें। फिर शिव जी को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा सुगंधित चंदन चढ़ाएं तथा अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित करें और 11 रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर महेश्वर, शंभु, शूल, पाणी पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें तथा भगवान शिव को साष्टांग दंडोत प्रणाम करें। मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करने से भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, कृपा निधान हैं, भूत तमान शिव हैं, आप मेरे प्राणों में बसते हैं, आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कर्मों, भूलवश अथवा जानबूझकर भक्ति पूर्वक
आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे भोलेनाथ, हे महादेव, सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों में परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर मैं भला आपको कैसे जान पाऊं? पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है? हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल और अक्षत चढ़ाकर प्रणाम कर आदरपूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियो, इस प्रकार की गई भगवान शिव जी की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली और भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। हर हर महादेव। शिवरात्रि के दिन इस अद्भुत उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। जो भी भक्त संतान सुख, समृद्धि और मनचाही इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, वे इन उपायों को जरूर आजमाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी दिव्य जानकारियां आपको मिलती रहें। जय भोलेनाथ की।